मेरी हर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही है, ऐसा आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कहते हैं। सो आप लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आज की वीडियो में अगेन आप लोगों के साथ ऐसे ज़बरदस्त हैक्स एंड आइडियाज़ शेयर करूंगी जिनसे आप लोगों के यकीनन जो मुश्किल काम है वो आसान हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? होपफुली कि आप सब लोग ठीक होंगे हमेशा की तरह एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। आइडिया नंबर 1 आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो जेंट्स और बच्चों की शर्ट्स होती हैं ना, उनको एक ज़बरदस्त इस्तेमाल में ला सकते हैं। फेंकने से पहले आप इस आइडिया को फॉलो कर लें तो यकीनन आप लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने शर्ट को अच्छे से प्रेस कर लिया। ये बेकार शर्ट थी, मेरे यूज़ में नहीं थी, इसका कलर ख़राब नहीं हुआ था। ये थी ही एक बहुत हल्के कलर की शर्ट, बट वेस्ट करने से पहले मैंने सोचा कि अगर मैं इसको एक अच्छे इस्तेमाल में ले आऊँ तो मेरा काम भी आसान हो जाए। इसके कॉलर और नीचे से थोड़ा सा मैंने कपड़ा जो था कट कर लिया था, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास इसकी कटिंग आ गई थी। अब इसको मैं उल्टा करके 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी और नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगी कि आप इसको किस मकसद के लिए और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उल्टा करके मैंने इसके बटन्स लगे रहे, इसके एक भी बटन नहीं टूटा था, सब बटन्स जो थे वो मौजूद थे। तो मैंने इस तरीके से इसको सिलाई कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि सारी जो मेरी साइडें थी वो सिल चुकी थी। अब इसको हम कर लेंगे जी सीधा कर लिया मैंने और ये एक ज़बरदस्त कुशन बन गया, कुशन का कवर बन गया। या आप इसको छोटे बच्चों के पिलो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुशन बना रहे हैं तो आप इस शर्ट की कटिंग कुशन के साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, बट अगर छोटे बच्चों के पिलो का कवर बना रहे हैं देन आप इसकी कटिंग थोड़ी इस तरीके से करेंगे। ये मेरी बेटी का, छोटी बेटी का तकिया था जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इसको लिए बगैर रात में सोती नहीं है। इजी वे में मैंने सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगाई और इसके पिलो का कवर इजीली बन गया। अब जब भी मुझे इसको वॉश करना होगा आराम से मैं बटन खोलूँगी और मैं इसको निकालूंगी, वॉश करके अगेन मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। तो ये एक मुझे बहुत ज़बरदस्त आइडिया लगा, आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने इसलिए कि आप लोगों के पास अगर हस्बैंड्स की या छोटे बच्चों की कोई भी शर्ट पड़ी हुई है तो आप उसको, अगर आप कुशन बना रहे हैं तो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग काट लेंगे। अगर आप बच्चों के पिलो का कवर बना रहे हैं तो आप उस तरीके से उस शर्ट को काट लेंगे। तो ये एक ज़बरदस्त कवर बन गया। अब मैंने इसको ले जाके जहाँ पे मैंने इसको रखना था अपनी बेटी के बेड पे मैंने वहाँ पर रख दिया। आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आपके पास किसी भी कलर का कोई भी शर्ट पड़ी हुई हो, आप उसको काट के इजीली आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। फेंकने से पहले छोटे छोटे कामों के लिए कुछ चीज़ों को यूज़ कर लिया जाए ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि अगर वार्डरोब में आपने भी मेरी तरह कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं और आपके हस्बैंड या आप लोगों के भाई उन कपड़ों में से कोई एक कपड़ा निकालना हो ना, तो ऊपर और नीचे के सारे कपड़ों को डिस्टर्ब करके देन वो कपड़ा निकालते हैं। तो मुझे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम लगता था कि रोज़ाना वार्डरोब की क्लीनिंग करना और इसको ऑर्गेनाइज़ करना। देन मेरे माइंड में एक आइडिया आया ज़बरदस्त से, मैंने सोचा कि घर में पड़े हुई चीज़ों से ही अगर हम ऑर्गेनाइज़र बना के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लें ताकि जो भी पिक करे उसके लिए काम आसान हो जाए। अच्छा, कुछ फोल्डिंग के हैक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में कर देगा। तो हैक नंबर 1 है कि टी शर्ट्स को आप इजी तरीके से शोल्डर से और सेंटर से पकड़ के देन आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, तो फ्यू सेकंड्स में एक ज़बरदस्त आप लोगों की फोल्डिंग हो जाएगी। बजाय इसके कि आप इसको उल्टा करके और बहुत तरीके से कोई 1 मिनट आप वेस्ट करें। तो ये हैक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं इसी तरीके से इजी वे में बहुत सारे कपड़े मिनटों में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी आइडिया ये मैं शेयर कर रही हूँ। जीन्स की पैंट की फ़ोल्डिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद पूरे बाजू जिन शर्टों के होते हैं उसको किस तरीके से आप फ़ोल्ड करके रख सकती हैं। अगर आपके पास मार्केट से बाय किए हुए ऑर्गेनाइज़र्स नहीं हैं सो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप कपड़ों को सलीके से फोल्ड करके भी कैबिनेट के अंदर रखेंगी तो यकीनन सबके लिए पिक करना आसान हो जाएगा। हम लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता बाकी घर के काम और किचन के अलावा
और बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं। तो इस काम के लिए तो आई थिंक सो आप लोगों को इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से 2-4 फोल्डिंग के हैक्स अगर आप लोग सीख लेते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि आप लोगों का काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। जितनी शर्ट्स मैंने आप लोगों के सामने फ़ोल्ड की है ना, तो यकीनन अब हर लड़की जो भी इस वीडियो को वॉच कर रही है ना, उसके बाद उसको ये तरीका तो लाजमी आएगा, वो एक दफ़ा तो इस तरीके को ज़रूर ट्राई करके देखेगी। नेक्स्ट हैक नंबर 2 है कि आप किस तरीके से अपनी जो पूरे बाजू वाली शर्ट होती है हस्बैंड्स की या छोटे बच्चों की, उसको किस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जो हैक मैं आप लोगों के साथ, जो आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ, जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप उन्हीं टिप्स को यूज़ करके अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करेंगी तो आप लोगों के कपड़े कभी भी नहीं खुलेंगे। आप 20 कपड़े भी उन कपड़ों के ऊपर रख देंगी तो एक दूसरे के साथ दूसरा कपड़ा कभी भी नहीं उलझेगा। अच्छा, इसके बाजू मैंने उल्टा करके दोनों बाजू फ़ोल्ड कर लिए, देन मैंने नीचे से पकड़ के इसको एक और फ़ोल्ड दे दिया। अब एक साइड को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और जो दूसरी साइड है वो मैं इसके अंदर इस तरीके से डाल दूँगी। अब आपकी शर्ट अच्छे से, इसकी तह भी लग चुकी है और अब ये खुलेगी भी नहीं। इस तरीके से ही आप अगर 10 शर्टें भी फ़ोल्ड करके रख रहे हैं ना, तो एक शर्ट आप सबसे नीचे वाली उठाएँगे ना, तो आराम से ऊपर वाली शर्टों को कुछ भी नहीं होगा, उनकी तह जो है ख़राब नहीं होगी। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हर लड़की की। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो यकीनन आप लोगों को उनके आंसर्स भी आज की वीडियो में मिल चुके होंगे। उसके बाद जीन्स को फोल्ड कैसे किया जाता है, जीन्स को ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इसके 2 से 3 तरीके शेयर कर चुकी हूँ, बट आपको जो अच्छा लगे आप उनमें से कोई भी तरीका लेके बच्चों की, बड़ों की जीन्स को इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग बैग बना रहे हैं तो इस तरीके को आप लाजमी फ़ॉलो करें। इस तरीके से आप जीन्स को लाजमी फ़ोल्ड करें, तह आपकी ख़राब नहीं होगी, जीन्स आपकी खुलेगी नहीं और तह बिल्कुल प्रॉपर और एक छोटी सी तह लगेगी जिसको आप कहीं पर भी आराम से रख सकते हैं, जगह कम से कम घेरेगी। होप्स हो कि आप लोगों को बातों के साथ साथ समझ ये भी आ गई होगी कि जीन्स को आप किस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब आप इसको ख़ुद अपने हाथ से खोलेंगे, ये ख़ुद कभी भी नहीं खुलेगी। मैंने टी शर्ट्स को, शर्ट्स को, पैंट्स को इस तरीके से तह करके रख लिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इनको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखने का बहुत ज़्यादा मसला है। फोल्डिंग के तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के बैग आप लोगों के पास तकरीबन हर घर में मौजूद होंगे। इनका कलर बहुत प्यारा होता है, कुछ लाइट कलर में होते हैं, कुछ डार्क कलर में होते हैं। तो इनको आप कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं पर भी नहीं जाते, ख़राब नहीं होते, फटते नहीं हैं। आप जितने मर्ज़ी कपड़े इसके अंदर आराम से डाल के रख सकते हैं। स्पेस आप लोगों की कम से कम लगेगी। इसके अलावा आप लोगों के कपड़े इजीली और आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अच्छा, कुछ मेरे पास इन तीनों का साइज़ मेरे पास डिफरेंट था। मैंने इनको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया। मैंने इनकी डोरी भी नहीं उतारी, मैंने इनको कट भी नहीं किया, सिंपल हाफ मैंने इनको फोल्ड कर लिया और इसके अंदर मैं अपनी जीन्स की पैंटें, शर्टें एंड टी शर्टें रख लूँगी। अब जब भी मेरे हस्बैंड को चाहिए होगा, आराम से वो इसमें से पिक कर लेंगे। उनको नज़र आ जाएगा कौन सा कलर, कौन से कलर की शर्ट और कौन से कलर की टी शर्ट्स और जीन की पैंट कहाँ रखी है। वरना तो उनकी मेरे साथ बहस ही होती थी कि आप पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं, काइंडली मेरी वार्डरोब भी सेट कर दीजिए, मेरे कपड़े भी सीधे करके रख दीजिए। हालांकि मैं उनके कपड़े इतने तरीके से लेके से रखती हूँ, बट वो अगर एक शर्ट पिक करते हैं ना, तो ऊपर और नीचे की सारी शर्टों को इधर उधर करके देन वो शर्ट निकालते हैं। तो यकीनन ये हर मर्द में आदत होती है। बट अगर आप इस तरीके से अपने हस्बैंड्स की, अपने ब्रदर्स की, छोटे बच्चों की वार्डरोब्स को सेट करके रखेंगे, ऑर्गेनाइज़र्स भी मिल जाते हैं, बट इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा काम तो काफ़ी हद तक आसान हो गया। आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो हमेशा की वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।